क्लास 10 मैथ अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2 क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जो होगा ए और बी और सी, और यहाँ पर बी समकोण बोल रहा है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, तो बी हमने समकोण दिया है। उसके बाद tan ए बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर 1/√3। अब tan की वैल्यू होती है p बाय बी। ए के सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो p हमारा कितना है 1 है और b हमारा कितना है √3 है। तो इसको हमने अरेंज कर दिया है। अब हमें h निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले h निकालते हैं। h बराबर √p² प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए p हमारा क्या है, p हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3। 3 और 1 हो जाएगा 4 अंडर रूट में, यानी आंसर 2 आया। तो ये h की वैल्यू कितनी है 2। अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे उस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। साइन ए फॉर्मूला तो वही रहेगा p बाय एच इंटू कॉस का b बाय एच, कॉस का b बाय एच इंटू साइन का p बाय एच। अब देखिए एंगल ए इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, तो p 1 और h फिक्स है 2, h फिक्स है 2। अब देखिए कॉस सी इसके सामने वाला p, लेकिन फॉर्मूला होता है b, तो b क्या है 1 है। चलिए अब कॉस ए के सामने वाला ये p, लेकिन ये b, तो b हमें चाहिए √3 फिक्स है h इंटू साइन सी इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, तो हमें p ही चाहिए यानी √3। h हमारा 2 है। अब देखिए एक एकन 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। अब आगे का सॉल्व करते हैं। 4 और 4 कैल्सियम हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 प्लस 3, 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4 और नीचे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ 1। अब दूसरा नंबर देखते हैं। इसी का दूसरा नंबर है। इसका दूसरा नंबर है हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, कॉस ए फॉर्मूला वही b बाय एच इंटू बी बाय एच, पी बाय एच इंटू पी बाय एच। अब देखेंगे हम यहाँ पर जरा। ठीक है, अब देखिए कॉस ए के सामने वाला ये हो जाएगा p। सबसे पहले हम h फिक्स कर देते हैं, h फिक्स है 2। ठीक है, h हमेशा फिक्स रहेगा 2। अब हम p और b का वैल्यू पता करना है। कॉस ए के सामने वाला ये हो जाएगा p, लेकिन कॉस में होता है b, तो √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3। अब देखेंगे b। ठीक है, अब हम इसको मिलाते हैं। कॉस सी यानी c के सामने वाले p हो जाएगा, और लेकिन हमें चाहिए क्या b। एक मिनट रुकिए, हम जूम कर देते हैं। देखिए समझे यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए, कॉस सी का वैल्यू चाहिए। कॉस सी इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए b, तो b हमारा 1 है, तो हम b की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए p साइन ए इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा p, तो 1 हमारा हो गया। और साइन सी के सामने वाला ये हो जाएगा p, तो √3 हमारा p हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 दूनी हो जाएगा हमारे पास 4, √3 एकन √3, 2 दूनी हो जाएगा 4, √3 एकन √3। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों आपस में कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0।